नवंबर का महीना शुरू हो गया है और हवा की गति भी बढ़ी है, लेकिन दिल्ली और आसपास की हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है। दिल्ली की वायु अब भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इस वर्ष महामारी और आपदा के खिलाफ है देश की लड़ाई। ग्रह के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों और 8 मिलियन से अधिक पुष्टि कोरोना वायरस मामलों के साथ भारत एक चिकित्सा आपदा से जूझ रहा है। तापमान गिर रहा है, जबकि कोरोना वायरस और प्रदूषण के मामले प्रमुख शहरों में फैल रहे हैं, जिनमें राजधानी नई दिल्ली भी शामिल है, जो ग्रामीण जलने से होने वाले धुंध के लिए सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार दिल्ली के 28 मिलियन लोगों को सितंबर की शुरुआत से ही स्वच्छ हवा का एक दिन नहीं मिला। पिछले हफ्तों से रीडिंग 2.5 माइक्रोन या छोटे या PM 2.5 के कण दिल्ली के कुछ हिस्सों में 400 से अधिक हो गए हैं। 8 गुना सुरक्षित स्तर। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा, कोविड-19 और वायु प्रदूषण एक खतरनाक संयोजन है। वायु प्रदूषण फेफड़ों और अन्य शरीर के ऊतकों में क्षति और सूजन का कारण बनता है। वायरस का विरोध करने की शरीर की क्षमता को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप संक्रमण के अधिक गंभीर रूप हो सकते हैं। प्रदूषण और वायरस दोनों पर हमला करने वाले फेफड़ों के साथ भारत की चरमरती स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली एक ही उपकरण और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले रोगियों के दोहरे तनाव में आ सकती है। वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों में वृद्धि कोविड-19 के समान लक्षणों वाले लोगों को अस्पतालों में भेज देगी। भारत में कोविड-19 मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, केवल US को पीछे छोड़ते हुए, जबकि आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि देश में संक्रमणों की संख्या में एक शिखर देखा गया है। वैज्ञानिकों के एक सरकारी पैनल ने हाल ही में इस साल की शुरुआत में एक कठोर राष्ट्रीय लॉकडाउन को धीमा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि आगामी त्योहार और सर्दियों के मौसम संक्रमण के लिए संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि दुनिया भर में गंदे हवा 7 मिलियन लोगों को एक वर्ष में मार देती है। यहाँ तक अल्पकालिक जोखिम के कारण या फेफड़े के काम में कमी, अस्थमा और अब सबसे महत्वपूर्ण श्वसन संक्रमण सहित बीमारियां।